असीम मुनीर की नियत पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। क्या ये आदमी अपना सच छुपा रहा है या बलूचों के दिलों में खून की धार बहाने वाला है? चोट कितनी गहरी होगी, कौन बच पाएगा इस खतरनाक चाल से? इतिहास खुद गवाह बनेगा कि ये लड़ाई किसके नाम होगी और कौन होगा आखिरी खिलाड़ी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुफलिसी की मार झेल रहा पाकिस्तान, आईएमएफ से कर्ज पर जिंदा देश, अब अपने खनिज भंडार को विदेशी कंपनियों के हवाले कर रहा है। अमेरिका की एक मेटल कंपनी के साथ करीब $500 मिलियन के निवेश का समझौता किया है। कागज पर लिखा गया है खनिज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का खजाना गिरवी रख दिया। बलूचिस्तान की जमीन पर सोना, तांबा, कोयला और रेयर अर्थ मिनरल्स का अपार भंडार है, जिसे अब पाकिस्तान विदेशी हाथों में सौंप रहा है। पाकिस्तान की मुसीबतें अब इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि उसने अपनी जमीन और प्राकृतिक खजाने तक को बेचने में देर नहीं लगाई। अमेरिका के मिसौरी मुख्यालय वाली यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स यानी यूएसएसएम ने पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बड़ा समझौता किया। यानी चीन के बाद अब अमेरिका भी बलूचिस्तान के संसाधनों पर कब्जा जमाने की तैयारी में है और पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुनीर की सारी पोल खुल चुकी है। इस समझौते को पाकिस्तान में आर्थिक गुलामी का दूसरा नाम बताया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना को डॉलरों की ऐसी भूख लगी कि बलूचिस्तान की जनता की आवाज को कुचलकर जमीन का सौदा कर लिया। लेकिन यहाँ खतरा सिर्फ खदानों में छिपे खजाने का नहीं, बल्कि उन बंदूकों का भी है जो बीएलए जैसे संगठन बार बार पाकिस्तान और चीन के खिलाफ चला चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार करारा तमाचा पड़ चुका है। बलूचों ने तो पाक आर्मी की पतलून तक उतार दी। यानी बलूचों के जज्बे के आगे ना पाकिस्तान टिका ना चीन, और अब तो बारी अमेरिका की है। बलूचों की लड़ाई अब पूरी दुनिया के सामने है। बलूचिस्तान वो जमीन जिसे पाकिस्तान ने सालों से अपने कब्जे में रखने की साजिश की। कभी चीन के साथ मिलकर सीपैक थोपने की कोशिश की गई, लेकिन बलूचों ने हर बार पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दिया। ऐसे में नापाक पाकिस्तान ने चीन के बाद अब अमेरिका को गिरवी रख दिया। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर टिक गई। अफगानिस्तान से तालिबान को सीधे सीधे घेरने की तैयारी है। पाकिस्तान की जमीन और बलूचिस्तान के खनिज संसाधन अमेरिका की साजिश का नया मोर्चा बन गया है। अफगानिस्तान से अपमानजनक वापसी के बाद अमेरिका अब नए ठिकाने खोज रहा है। वो ठिकाना है बलूचिस्तान का। सूत्रों के अनुसार अमेरिका बलूचिस्तान को अपने लिए स्ट्रैटेजिक बेस बनाने की कोशिश में है ताकि तालिबान पर इनडायरेक्टली वार किया जा सके। दरअसल बलूचिस्तान की लोकेशन तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका के लिए बेहद मुफीद मानी जा रही है। सीमा से सटे इलाके अफगानिस्तान में तालिबान की एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए बिल्कुल सही जगह है। यानी खेल बड़ा है। अमेरिका के निशाने पर तालिबान है, लेकिन दांव पर बलूचिस्तान की मिट्टी और वहां की जनता का भविष्य है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान की जनता अमेरिका की चाल का हिस्सा बनेगी या फिर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को करारा जवाब देगी।
अमेरिका बलूचिस्तान में कदम रखने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले उसे समझना होगा कि बलूचिस्तान कोई आम जमीन नहीं। यहाँ मौत का खेल कई बार खेला जा चुका है और BLA ट्रेलर दिखा भी चुका है। BLA के हमले और पाकिस्तान की जमीन पर खून खराबा। 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैक। BLA ने ट्रेन हाईजैक की, ट्रैक को उड़ा दिया। कई सैनिक और यात्री बंधक बना लिए गए। 21 मई 2025 खुशदार स्कूल बस बम धमाका। आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी से बस को टक्कर मारी और इस हमले में कई बच्चों की जान चली गई। 8 सितंबर 2025 कलात बलूचिस्तान का हमला। सेना की गाड़ी को IED से उड़ाया। 10 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। 9 नवंबर 2024 क्वेटा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट। आत्मघाती हमला। 32 की मौत हुई, 55 लोग घायल हो गए। 26 अगस्त 2024 कोऑर्डिनेटेड अटैक बलूचिस्तान। पुलिस, सेना और आम नागरिकों पर अटैक, दर्जनों की जान गई। 26 मार्च 2024 PNS सिद्दीक नेवल बेस तुर्बत। हथियारबंद लड़ाकों ने नौसेना के स्टेशन को निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी BLA के मजीद ब्रिगेड ने ली। यानी अमेरिका हो या पाकिस्तान, बलूचिस्तान की जमीन पर BLA पहले ही ट्रेलर दिखा चुका है। अब अगर अमेरिका यहाँ कदम रखता है तो उसे पूरी खून खराबे की फिल्म देखनी पड़ सकती है। पाकिस्तान की हकीकत यह है कि वो बलूचों के खून से डरता है, इसीलिए अब उसने बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया। कभी चीन के पास तो अब अमेरिका के पास, ताकि बलूचों से पीछा छुड़ा सके। बलूचिस्तान की जमीन पाकिस्तान के लिए जंग का मैदान बन चुकी है, जहां बलूच लड़ाके बार बार पाकिस्तानी फौज को मात दे रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के लिए यहां टिकना मुश्किल हो गया है। अब पाकिस्तान अमेरिका की चौखट पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया है। मकसद सिर्फ इतना कि बलूचों से किसी भी तरह से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन बलूचों के जज्बे के आगे पाकिस्तानी चाल कामयाब नहीं हो रही। हर बार बलूचों के हमले, हर बार पाकिस्तानी फौज की शिकस्त, ये सबूत है कि बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तानी कब्जे को नकारता है। यानी पाकिस्तान चाहे चीन के कदमों में गिरे या अमेरिका के सामने हाथ फैलाए, बलूचिस्तान की जमीन पर बलूचों का हक है और बलूचिस्तान को गिरवी रखकर पाकिस्तान अपनी मुसीबत से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुफलिसी की मार झेल रहा पाकिस्तान कंगाल हो चुका मुल्क। हालात ये है कि पाकिस्तान से अब कारोबारी भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने देश लौट रहे हैं। विदेशी निवेशक हों या घरेलू उद्योगपति, सब अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहे हैं। मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, ऊपर से विदेशी कारोबारियों का पलायन है। तो क्या पाकिस्तान में आर्थिक बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और पढ़ी जा चुकी है और पाकिस्तान आर्थिक बर्बादी की आखिरी पायदान तक पहुंच चुका है? मुफलिसी की मार झेल रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान से कारोबारियों का पलायन।
कंगाल हो गया पाकिस्तान, रो रहे शहबाज। पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था, सियासी अस्थिरता और बढ़ते आतंकी हमलों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि अब एक एक कर बड़े कारोबारी पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब जापान की दिग्गज कंपनी यामाहा ने भी पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया है। यानी अब विदेशी कंपनियां पाकिस्तान को पूरी तरह से नकारने लगी हैं। असीम मुनीर की नीयत को लेकर काफी विवाद पैदा हो रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या उनके इरादे सही हैं या फिर उनके पीछे कोई छुपा मकसद है। इस बीच बलूच समुदाय भी इस राजनीतिक और सामाजिक खेल में अपनी चोट से बचने के लिए तैयार है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में कैसे ये सब स्थितियां विकसित होती हैं और सच आखिरकार क्या सामने आता है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।